हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और उम्मीद है कि पढ़ाई लिखाई आप लोगों का चल रहा होगा और ठीक भी होंगे, है ना। तो हम लोग पीछे जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस को समाप्त करके आए, रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था। अबर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है क्या सर? तो लाभ और हानि। और इस चैप्टर का भी जितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा, लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे इस से। और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को करेंगे सर, टाइप बाय टाइप, ताकि सर बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जितना लगभग पूछे गए सवाल है, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन छट रहा था हम 10 आपको बताएंगे, लेकिन जो भी टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है, वो प्रत्येक टॉपिक से कम 3-3 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता करके और एकदम शानदार तरीके से आगे निकल जाएंगे। लगभग 7 से 8 टाइप करवाएंगे हम, जितने टाइप से रेलवे क्वेश्चन पूछा है ना। तो उस क्वेश्चन को बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, जहां से एकदम, ताकि हम लोगों को बनाने में और सीखने में बहुत आसानी हो पाए, है ना। तो लाभ हानि एक बहुत शानदार एक्सरसाइज है और बहुत एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने वाला एक्सरसाइज है। कहने का मतलब है कि 1 नंबर तो आपको छोड़ ही के जाएगा रेलवे के एग्जाम में। तो आइए और सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है सर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर देखो, ये भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदी और उसे 320 रुपया में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत में क्या होगा? आपको बताना है कि इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक दुकानदार ने 400 रुपया में खरीदी, यानी सर खरीदने का मतलब है कि वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य का रुपया है, खरीदा है कितना रुपया में? तो 400 रुपया में ये खरीदा है। लेकिन कहता है कि खरीदी और उसे 320 रुपया में बेच दी, यानी सर इस वस्तु को बेचा कितना में, यानी एसपी कितना रुपया है सर? तो 320 रुपया। तो आप देखो तो 400 में खरीदा और 320 रुपया में बेच दिया, यानी सर कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बंदे को हानि हो गया। कितने के हानि हो गया सर? तो आपको पता चलेगा कि 80 रुपये का हानि हो गया। कितने रुपये का हानि हो गया सर? तो 80 रुपये का। तो याद रखना कि आपसे पूछा है हानि प्रतिशत, तो याद रखने की चीज यह है सर कि लाभ या हानि की जो गणना कभी भी की जाती है, वो क्रय मूल्य पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पे। तो आप बताओ कि 80 रुपया का हानि हो गया, कितना के क्रय मूल्य पे? तो 400 के क्रय मूल्य पे। तो आपको प्रतिशत में दिखाने का है, तो प्रतिशत का मतलब क्या लिखेंगे सर? तो 100। आप काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटोगे तो 20 चौके 80, यानी कितने प्रतिशत की हानि हो गई इस इंसान को? तो कहेंगे कि सर 20% की हानि हो गई। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर ए में। और ये भी रेलवे का एक पूछा गया शानदार सा क्वेश्चन था और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। हम लोग सारी क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करने का कोशिश करेंगे। बोलो बात डन है सर? क्लियर है? चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और यहां से नजर डालिएगा तो आपको अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप पे मिलेगा। क्या है सर? तो आप केयर कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, और देखो तो पढ़ो तो बाबू, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन कितना इजी है। कहता है शीतल को एक वस्तु को 3207 रुपया में बेचने पर, कितना रुपया में बेचने पर? 3207 रुपया में, यानी वस्तु को बेच रहे हैं कितना रुपया में? 3207 रुपया में। कितना रुपया में बेच रहे हैं वस्तु को? 3207 रुपया में बेचने पर उसे 28% की हानि हुई, यानी हानि जो उसको हो गया दोस्त, वो जो हानि हुआ उसको, वो हानि कितने प्रतिशत का हो गया? तो कहेंगे 28% की क्या हो गई? हानि हो गई। 28% की हानि हो गई। तो वस्तु का लागत मूल्य, यानी आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्या बताएं? तो क्रय मूल्य बताओ। तो आप बताओ कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जबकि वस्तु को बेचा कितना रुपया में गया है सर? तो 3207 रुपया में। तो ठीक तो है दोस्त, ये 28% है। ये जो हानि हुई है, इस प्रतिशत को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लिया जाए, ताकि सर कैलकुलेशन करने में ना आसान हो। अब बात को समझो, क्या कैलकुलेशन करने में आसान हो? तो हानि जो हुआ है वो कितने प्रतिशत के हुआ? 28% को हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा सर। इसको काटो तो ये हो जाएगा सर 7 चौ 28, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी सर कितने रुपये? तो 7/25। नीचे वाले को मानेंगे सीपी, नीचे वाले को क्या मानेंगे? सीपी, यानी क्रय मूल्य। तब हानि कई रुपया का हुआ? 7 रुपया का, यानी वस्तु को बेचा कई रुपया में गया होगा? तो 25 माइनस का 7, आप घटाओगे 25 में से 7 तो कितना बच जाएगा? 8 7 15, यानी 18 रुपया। यानी वस्तु को बेचा कई रुपया में गया है सर? 18 रुपया में, यानी सर 18 रुपया विक्रय मूल्य यहां से, और यहां से विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है? तो कहता है सर
₹3207 दिया गया है, जबकि विक्रय मूल्य यहां से कै रुपया है तो कहेंगे 18 रुपया। तो आपसे पूछ रहा क्रय मूल्य बताओ कि कितना होगा, तो 25 से गुना कर देंगे सर। बोलो बात क्लियर है सर। और कुल कैलकुलेशन इसको करेंगे सर तो आ जाएगा ₹4454.16। ₹4454.16। बोलो बात डन है सर। आप कैलकुलेट करके देख लेना। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो सर, क्या कर सकते हो, तो देखो तो इस वस्तु को बेचा कै रुपया में गया है, तो कहेंगे सर 3207 में बेचा गया है। कितना में बेचा गया? इसको हानि कितने रुपये को हो गई सर, तो 28% की क्या हो गई सर, तो हानि हो गई। तो आप बताओ कि कोई भी चीज अगर वस्तु 100 रुपये का होगा और इस पे 28% की हानि हो गई, यानी सर 28% की क्या हो गई, हानि हो गई, तो वस्तु बेचा कितना में गया होगा सर, तो कहेंगे 72 रुपया में बेचा गया होगा। और इस 72 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 3207/72। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य कितना मान लिए थे सर, 100। आप इसको काटो ना, 18 चौ 72 और 25 चौके 100, फिर भी तो आया 25/18 गुने 3207, यानी फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 5444 रुपया कितना आ जाएगा सर, तो 16 पैसा। बोलो बात डन है। तो क्वेश्चन को या तो ऐसे बना लेने का है सर, या तो क्वेश्चन को वैसे बना लेने का है। क्लियर है सर। और ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन और ध्यान दिया जाए कि क्या है अगला क्वेश्चन। और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन फिर से है सर, और फिर से एनटीपीसी का ही ये क्वेश्चन है। रेलवे का हम क्या बताएं दोस्त कि जितना आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम टाइप बाय टाइप आपको एकदम क्लियर करवा देंगे। आइए और इस क्वेश्चन पर नजर डालिए। कहता है एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपया में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने के अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा। और बताओ, इतना बेसिक क्वेश्चन रेलवे पूछता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में तो यकीन मानिए कि पूरा का पूरा मैथ सॉल्व कर पाएंगे। मैथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस का कमाल है। जितना बेहतर आपका प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर आपको रिजल्ट में मैथ साबित होगा हेल्प करने में। आ जाओ, क्या कह रहा है, कहता एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपया में 15% की हानि पर बेचा जाता है। यानी सर बेचा गया वस्तु जो है वो जिसका एसपी है, वो सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 19,125 रुपया, लेकिन बेचते वक्त कितने प्रतिशत की हानि हो गई सर, तो 15% की हानि हो गई। यानी हानि कितना प्रतिशत का हो गया सर, तो 15% की हानि हो गया। आपको कहता है तो बेचा जाता है, तो सोने के अंगूठी का क्रय मूल्य बताओ कि कितना होगा। सबसे पहले इस 15% को ना फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दो तो 15 बटे क्या लिख लोगे आप, 100। 3 पंचे 15 और 20 पचे 100। यदि वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 20 रुपया है तो कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, 3% का। तो बताओ 3 का, तो बताओ बाबू वस्तु को बेच कितना में रहे होंगे, तो 20 रुपया का सामान है, 3 रुपया का हानि हो जा रहा है। वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है सर, तो 17 रुपया में। यानी सर आपको ये जो एसपी का मान दिया है, ये जो एसपी आपने निकाला वो कै रुपये निकाला सर, तो एसपी आपने निकाला जो वो कै रुपया निकाल लिया सर, तो 17 रुपया। और इसी 17 का यूनिट कितना दिया है सर, तो 19,125 रुपया का वैल्यू किसके बराबर सर, तो 17 का बराबर। आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, सीपी कै रुपया है सर, तो 20 रुपया। 20 से गुना कर दो। आपसे सीपी ना पूछा जा रहा, क्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। तो आप काटिए ना, इसको कट जाएगा। 17 एकम 17, 2 बचा उधर, तो फिर से 17 एकम 17, फिर बचा 4, 17 दूनी के 34, बचा 5, 17 पचे 85, और 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी की 4, 1 5 के 5 5, 2 एकम 2, यानी 22,500 रुपया। इस वस्तु का सीपी कितना होगा सर, तो 22,500 रुपया। कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो रेलवे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा सा एनटीपीसी ग्रुप डी का यही क्वेश्चन रहता तो आपको कैलकुलेशन कर लेता, कैलकुलेट करवा लेता। तो थोड़ा सा याद रखना है सर कि ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सा है, और बेसिक से ही हम धीरे धीरे टाइप को उठाते उठाते और पूरा एकदम सटीक टाइप पे लेकर के चले जाएंगे और पूरा का पूरा टाइप कवर करने का कोशिश करेंगे। और आइए, और ये भी क्वेश्चन आरआरबी का है, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। कहता है एक वस्तु को 243 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सोचो कि एक वस्तु है उसको 243 रुपया में बेचा जाता है, यानी बेचने का मतलब इसका सेलिंग प्राइस जो दिया गया है वो कितना दे दिया गया है सर, तो 243 रुपया। बिल्कुल सही बात है। इसको बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, यानी सर 10% की हानि, 10% की हानि कहने का मतलब है कि या तो आप इसे 10% बोलो, या तो इसे आप 1/10 बोलो। अरे दोस्त परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड लगाएंगे ना, तो यही कट जाएगा 10 दहा के 100, यानी क्या निकल गया 1/10। तो यहां से देखना है कि नीचे वाले को क्या मानते हैं सर, तो नीचे वाले को हम लोग सीपी बोलते हैं। अगर यहां पर हानि हो गया तो ये क्या है सर, तो हानि। तो सोचिए कि 10 रुपया का सामान है, 1 रुपया के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो बताओ कि उसका जो होगा क्या
हानि होती है ना, 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि 10 रुपया का सामान है और 1 रुपया का हानि हुआ, तो एसपी कितना हो गया, बेचे कितना का, तो 10 माइनस 1 यानी कितना में बेचा सर, तो 9 रुपया में। यानी ये एसपी का तुलना इस एसपी से कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा सीपी। तो सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या लिखेंगे सर, तो बताओ 243 रुपया में बेचा जाएगा, किताब कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि 9 रुपया में बेचा जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीपी को कितना माने हैं सर, 10। गुना कीजिए, इसको काटिए तो कट जाएगा 9 दूनी के 18, तो 9 दूनी के 18 और 9 सत्ते 63, यानी सर गुना कर देंगे तो 270 रुपये। यही इस वस्तु का क्या आ गया सर, तो सीपी आ गया, यानी कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात डन है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन रेलवे पूछता है दोस्त, चिंता नहीं करने का, हम पूरा प्रीवियस ईयर से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा ताकि सर आप एग्जाम में जाएं और आपको बहुत कारगर साबित हो जाए, है ना। और प्रीवियस ईयर से बेहतर और क्वेश्चन बैंक से बेहतर कोई शिक्षक आपको नॉलेज और ये एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है एग्जाम का, इसलिए आप क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर्स को भूलना नहीं है और उसी को आधार मान करके और सारे पैटर्न को क्लियर करते चलना है। आ जाइए और अगला क्वेश्चन पर देखा जाए कि क्या कह रहा है। कहता है यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य तथा उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। आपको कुछ नहीं दिया गया है, केवल और केवल क्या दे दिया गया है सर, तो कहता है यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा गया, जो वस्तु को बेचा जाता है वो लाभ कितना प्रतिशत का होता है, तो कहेंगे 150% का लाभ होता है। यानी सर परसेंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 बटे 100, 150 बटे 100 काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 पंचे 15 और 2 पचे 10, यानी ये कुल वैल्यू निकल करके क्या आ गया सर, 3/2। नीचे वाले को क्या मानना है, सीपी, तो ऊपर वाले को क्या मानना है, तो लाभ पर बेचा गया ना, तो ऊपर वाला क्या हो गया, लाभ हो गया। अब जब इसको लाभ पर बेचा जाता है, ऊपर का वैल्यू जब लाभ हो गया तो इसको बेचा जाता है कितना के लाभ पर सर, 3 के लाभ पर, यानी 2 रुपये का सामान है और 3 रुपया उस पर लाभ कमाए, तो बताओ कि वस्तु को बेचे कई रुपया में, तो आपके पास एसपी जो हो गया वो 2 रुपया का सामान 3 रुपया का लाभ पर बेचे से, तो बच गया कितना रुपया, 5 रुपया। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों के अनुपात बताओ, क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो क्रय मूल्य का अनुपात यानी सीपी रेशियो एसपी आपसे पूछा जा रहा है। तो सीपी आपके पास कितना दिया गया है, 2, और एसपी आपको कितना दिया गया है, 5, यानी कहां पर दिया गया है सर, 2:5, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलो बात डन है, क्लियर है। तो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को सीखते चलना है, समझते चलना है, आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से बना पाओगे। और आइए और अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डाल लो। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो कहता है उसके विक्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। सही तो कह रहा है, दोनों का प्रतिशत निकालने कह रहा है। आप देखो यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, मान लो कि किसी वस्तु का जो सीपी है वो एसपी का कितना प्रतिशत है, 40% है, तो बताओ दोस्त कि सीपी बाई अगर एसपी आप निकालना चाहेंगे तो 40/% हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी की 4, 5 दूनी की 10, यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि सीपी बटे एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 2/5, यानी वस्तु को खरीदा गया है 2 रुपया में और बेचा कितना में गया है सर, तो 5 रुपया में। तब कहता है उसका क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो बताओ ना बाबू, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 2, और गुने में क्या हो जाएगा, प्रतिशत में लाना है तो 100, इसको काटो 50 दूनी के 100, 5 बचे 25, यानी कितना 100% सर, तो 250%। कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में। क्या कह रहा कि यहां से क्वेश्चन पढ़ो, उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो कहता क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो आपको कहता क्रय मूल्य का, तो बताओ बाबू कि क्रय मूल्य कितना रखे हैं, 2, क्रय मूल्य कितना रखे हैं 2, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है सर, तो 250% है। बोलो बात डन है सर। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा, कहता है एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। 222 रुपया में बेचा
तब उस व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको हम हमेशा बता रहे हैं कि या तो लाभ की गणना करो या तो हानि की गणना करो। ये लाभ की गणना और हानि की गणना हमेशा किस पे होगा सर? तो सीपी पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। क्या आपको क्रय मूल्य पता है? तो कहता है एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर, यानी इस वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है? तो कहेंगे 222 रुपया में बेचने पर। जब बेचते हैं तो 48 रुपया की हानि हो जाती है, यानी इसको लॉस कितने का हो जा रहा है सर? तो 48 रुपया का। तो सोचो कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी के रुपया होगा। तो आपको पता चलेगा कि 222 रुपये में बेचे तो 48 रुपया का हानि हो गया, यानी वस्तु को खरीदे होंगे 8 और 2 10 के 0 हाथ में, 4 और 2 6 और 1 7 के 7 7 और 2 के 2 2, यानी 270 रुपया में खरीदा गया होगा सर। तो कहता है पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। तो ठीक तो है, हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो 48 रुपया का हानि हुआ। लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे करना है तो 270 और प्रतिशत में दिखाना है तो गुने 100। आप काटो इसको 1 0 से 1 0, आप काटो नहीं इसको तो ये कट जाएगा 9 तिया के 27 और 16 तिया के 48। ये हो गया सर गुना होकर के 160/9। इसको कर लो तो 9 एकम 9, 7 बचा तो 7 गया उधर तो 70 हो गया। तो 9 8 9 सते 63, 9 सते 63, 9 सते 63 बचा 7/9, यानी 17.7/9%। 17.7/9% कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बात डन है? कौन दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। दिक्कत क्या होना है दोस्तों? क्वेश्चन को एकदम बहुत इत्मीनान तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट से समझना है, ताकि क्वेश्चन को हम बहुत बेहतर तरीके से समझा पाए आपको। और अगला क्वेश्चन पर नजर डाला जाए तो आपको फिर से मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ। और देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपया में खरीदता है और उसे 576 रुपया में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपया में खरीदता है और उसे 1672 रुपया में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या होगा? दो क्वेश्चन को मिला करके और एक ही में लिख दिया। एक व्यक्ति ए है, मान लो कि ये व्यक्ति कौन है सर? तो ए है, और ए जो है वो क्या कहता है? ए किसी वस्तु को 384 रुपया में खरीदता है, यानी सर इसका जो सीपी है वो कितना दिया गया है? तो कहेंगे 384 रुपया, लेकिन और उसे 576 में बेच देता है। इसे 576 रुपया में ये क्या कर देता है? बेच देता है, यानी ये वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया गया है सर? तो एसपी दिया गया है। तब कहता है कि इसका लाभ कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना दोस्त। तो बताओ कि लाभ कितना हो रहा होगा सर? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 576 माइनस का 384, 576 माइनस का 384। तो बताओ घटाओ तो 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा 17, 9 बचेगा, इन एक पैसा ले लिए 4, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी 192 रुपया का लाभ हो गया। कितना रुपया का लाभ हो गया? 192 रुपया का लाभ हो गया। तो आप निकालो ना, 192 रुपया का लाभ हुआ। लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे होगा, तो ये कितना है? 384, और प्रतिशत में लाना है तो गुने 100। आप काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी ये कटेगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा सर? तो 50%, यानी ए का लाभ क्या परसेंट हो गया? 50%। थोड़ा सा बी वाले पर बात करो तो सर, तो जो बी व्यक्ति है वो क्या कहता है कि बी व्यक्ति दूसरी वस्तु को 1254 रुपया में खरीदता है, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1254 रुपया, लेकिन इसी वस्तु को यह बेचता कितना में है सर? तो इसका जो एसपी दिया गया है वो बेचता कितना में है? 1672 रुपया में। तो आप यहां से देखो तो इसका लाभ निकालो तो क्या निकल जाता है सर? तो 1672, यानी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी 1254। आप इसे काटो तो पैसा लो तो 12, 12 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 8, यहां बचा 6 में से 5 गया 1, यहां बचा 6, 6 में से 2 गया 4, यानी 418, यानी इतना का लाभ हो गया। लाभ या हानि की गणना किस पे होता है? तो कहेंगे कि सर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे होता है। तो 1254 और गुने में क्या हो जाएगा सर? तो 100। इसको काटो तो ये 3 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा? 8 3 24 के 4 हाथ में बचा है 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 4 3 के 12, 3 बार में, यानी ये जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 100/3%। तो कहता है दोनों के लाभ का अनुपात बताओ। तो एक का लाभ कितना आ गया दोस्त? तो एक का लाभ आ गया 50% का अनुपात किसके साथ निकालना है? 100/3% के अनुसार। तो बताओ प्रतिशत से प्रतिशत गया और 50 दूनी की 100 गया, 3 इधर भागा में इधर आ जाएगा गुना में, यानी 3 रेशियो कितना बन जाएगा सर? तो 2, यानी 3/2 कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। 3:2 बोलो या 3/2 बोलो, बात क्या है सर? तो बराबर है। और एक मरतबा आप नजर डाल लो तो क्लियर हो जाएगा सर। बोलो बात डन है? क्लियर है?
ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन था ये, देख लीजिए एक मरतबा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। और इसमें दो व्यक्ति था और दोनों का लाभ पूछा है कि एक व्यक्ति इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया, दूसरे व्यक्ति इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, तो दोनों का जो लाभ हुआ वो दोनों के लाभ का क्या निकालने का रहा सर, तो रेशियो निकालने का रहा था। तो दोनों का लाभ का अनुपात कितना निकाल पाए सर, तो 3:2 है ना। क्लियर है सर। तो हम आपको बेसिक क्वेश्चन से शुरू किए हैं, कल फिर आपको लेकर के आएंगे हम 10 से 15 क्वेश्चन और फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे ही बात करेंगे हम लोग। और आइए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देखो, ये भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपया में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। यानी पूरा का पूरा क्रय मूल्य नहीं निकाल करके बताना है, क्रय मूल्य के आधे के जो बराबर है। क्रय मूल्य के किसके बराबर है सर, तो आधे के बराबर। तो एक दुकानदार उत्पाद को 1386 रुपया में बेचता है, यानी बेचने का मतलब जो है इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, तो 1386 रुपया। क्लियर है सर। कितना रुपया सेलिंग प्राइस इसका कितना दे दिया है, 1386 रुपया। लेकिन कहता है और उसे 12.5% लाभ कमाता है। इसको जो लाभ हो रहा है वो लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है सर, तो 12.5%। और याद रखना जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे सर तो यही वैल्यू क्या बन जाएगा सर, तो 1/8 बन जाएगा। तो वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। तो याद रखना कि ये जो फ्रैक्शन उठा है वो नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, तो क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला क्या लाएगा सर, तो लाभ लाएगा। तो बताओ कि इस वस्तु को बेचे कितना होंगे, तो 8 रुपया का सामान है, 1 रुपया का लाभ मिल रहा है, तो बेच कितना रुपया रहे, 9 रुपया में। यानी एसपी हमारा कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। तो बताओ यहाँ पर क्या क्रय मूल्य के आधे दाम का मूल्य बताओ कितना होगा। तो आप सीधा सीधे सीपी निकालो ना, तो सीपी निकालोगे तो 1386 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है। आप विक्रय मूल्य कितना निकाले हो, 9, और कहता है क्रय मूल्य के आधे मान बताना है। तो क्रय मूल्य 8 रुपया है, इसका आधा दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया। आप इसको काटो तो कट जाएगा, ये कितने बार में 9 एकम 9 बचा 4 गया उधर, तो 48, 9 चौके 36, 9 चौके 9 पचे 45, 48 हो गया, हाँ तो 9 पचे 45, 46, 47, 48 और फिर 9 चौके 36 और गुने में कितना बचा 4। तो आप गुना कर लो, 4 चौके 16 के 6 हाथ में बचा 1, 5 चौके 20, 21 के 1 हाथ में बचा 2, 4 और 2 6, 616 रुपया। कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो बात डन है। कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। आप देख लो क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बनाओ, ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। इस क्वेश्चन को जो नहीं बनाया वो तो बहुत दिक्कत है। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदा, यानी सर खरीदने का मतलब इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यानी सीपी कितने रुपया में खरीदा, 60 रुपया में खरीदा, और उसे 25% के लाभ पर बेचा, यानी उसको जो बेचारे का लाभ हो गया वो कितना प्रतिशत हो गया सर, तो 25%। और 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे सर तो 1/4 निकलेगा, 25 चौके 100 यानी 1/4। नीचे वाला आपका क्या हो गया सर, तो सीपी। लाभ हो रहा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो लाभ। तो आप यहां से एसपी निकालो विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा सर, तो क्रय मूल्य 4 रुपया और लाभ 1 रुपया, इन विक्रय मूल्य का रुपया रहा होगा सर, तो 5 रुपया का। तो कहता वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ कि कितना होगा। जबकि विक्रय मूल्य पूछने का मतलब एसपी का मान पूछा जा रहा है। बताओ एसपी का मान पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ सीपी का मान दिया गया है 60 रुपया में खरीदे, यहाँ से सीपी का मान कितना दिया गया है, 4। आपसे एसपी का मान पूछा जा रहा है, कितना दिया गया है सर, एसपी का मान 5 दिया गया है ना। तो आप काटो, इसको कट जाएगा सर, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी सर एसपी का मान कई रुपया आ जाएगा सर, तो 75 रुपया। कई रुपया, 75 रुपया। इसका ऑप्शन लगता है कि टाइपिंग करने में बच्चा भुला गया। बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत है। तो ये आपका रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, है ना। तो हम आपको 10 क्वेश्चन आज बहुत बेसिक सा रेलवे का ला करके बताएं। इससे नोटिफिकेशन देना चाह रहे थे कि हम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अब सोल्व करवाएंगे वो किसका करवाएंगे सर, तो लाभ और हानि का। और पूरा का पूरा 200 प्लस क्वेश्चन सेट करके रखे हैं, लगभग 8 से 9 टाइप